नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से किए गए हमलों की जो है वो तफसीलात जो है वो सामने जारी कर दी हैं और किस इलाके में कितने हमले किए गए हैं, लेटेस्ट तफसीलात इस वक्त सामने आ चुकी है जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, अहमदपुर शर्किया बहावलपुर में हदफ जो है वो सुबहान मस्जिद और 4 रिहायशी क्वार्टर्स को जो है वो निशाना बनाया गया और 4 मिसाइल्स यहाँ पर गिरे थे, जिसमें हलाकतें जो है 5 हलाक हुए हैं, 5 शहरी जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक 3 साला बच्ची समेत जो है 31 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिनमें 25 मर्द थे और 6 खातीन थी। नुकसान कहां पर हुए? मस्जिद जो है वो तबाह हो चुकी है, मस्जिद को शहीद कर दिया गया है और मुल्हिका मकानात को जो है वो नुकसान पहुंचा है क्योंकि रिहायशी क्वार्टर्स पर अटैक किया गया है। उसके बाद नाज़रीन, मुजफ्फराबाद में जो हदफ था वो मस्जिद बिलाल थी और यहां पर 7 मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं। 7 मिसाइल से हमला किया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से और हलाकतों की तादाद की अगर बात की जाए तो यहां पर एक लड़की जो है वो शहीद हुई है, ये भी तफसीलात आ रही है कि जख्मी हुई है और जो नुकसान पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि मस्जिद जो है उसको शहीद कर दिया गया। दूसरी मस्जिद जो है जो शहीद हुई है इस हमले में। नाज़रीन, तीसरी अगर बात करें तो कोटली में अगेन मस्जिद पर अटैक किया गया, इबादत मस्जिद नाम था और 5 मिसाइल जो है वो दागे गए हैं भारतीय फोर्सेस की जानिब से और 5 मिसाइल जो गिरे उनमें 2 अफराद के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिनमें एक 16 साला लड़की थी और 18 साला एक लड़का मौजूद था। मतलब दोनों ही नौजवान लड़के थे, दोनों नौजवान थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। उन नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। गैर मुसल्ला थे, आम शहरी थे, कॉमन पीपल थे, कॉमन सिटीजन्स थे। तो भारतीय फोर्सेस के हमले में उन दोनों को शहीद कर दिया गया है और जख्मियों की अगर बात की जाए तो 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है, जिनमें एक औरत और एक उसकी बेटी शामिल थी। अगेन गैर मुसल्ला अफराद, आम शहरी, कॉमन सिटीजन, जिन पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से हमला किया गया है और पता नहीं किस तनाजुर में हमला किया गया, क्या समझकर उन्होंने हमला किया, क्योंकि फोर्सेस का मुकाबला करने की उनकी हिम्मत नहीं है, फोर्सेस के खिलाफ मैदान में उतरने की उनकी हिम्मत नहीं है। लिहाजा अटैक किस पर किया जा रहा है? सिविलियन आबादी पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जा रहा है भारत की जानिब से। नुकसान की अगर बात की जाए नाज़रीन तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन तफसीलात मौसूल हो रही है, अभी तक नुकसान का तयन जो है वो नहीं हो सका और मुमकिन तौर पर मस्जिद को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। उसके बाद मुरीद के लाहौर के करीब तकरीबन 34-40 किलोमीटर की दूरी पर मुरीद के में जो है वो अटैक हुआ है और इसके अंदर फिर जो है मस्जिद को जो है वो निशाना बनाया गया। नाज़रीन, मस्जिद को निशाना बनाया गया और 4 मिसाइल्स गिराए गए हैं, जिसमें हलाकतों की तादाद की अगर बात की जाए तो एक शख्स को जो है वो शहीद कर दिया गया है, एक जख्मी है और 2 जो है वो लापता हो चुके हैं। लापता अफराद की इस वक्त जो है वो तलाश जारी है, मलबे के ढेर में जो है तलाश करने की कोशिश उनकी जारी है। नुकसान ये हुआ कि मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया, काफ़ी मस्जिद जो है वो उसकी हालत जो है वो दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और ये इस वक्त वीडियोस वगैरह आ रही हैं, फुटेजेस इस वक्त सामने आ रही है। मुरीद के अंदर जो है ये मकामी कम्हारों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा क्योंकि आसपास जितनी भी थी वो वहां पर आबादी थी, क्वार्टर्स बने हुए थे, एक शहरी इलाका था, एक ऐसा इलाका था जहां पर जो है मामूल की आमदोरफ्त हुआ करती थी, एक ऐसा इलाका था जहां पर शहरी जो है मौजूद थे, वो बिजनेसेस करते थे, अपने जो है घर बार उनके मौजूद थे और उस जगह पर उस एरिया को जो है टारगेट बनाया गया किसकी जानिब से? भारतीय फोर्सेस की जानिब से। इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है उनकी जानिब से और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत जो है, भारतीय फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों को जो है निशाना बना सकती है। हमारी फौज के खिलाफ उनकी मैदान में आने की हिम्मत नहीं है और इसीलिए उन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई रात के अंधेरे में की, क्योंकि दिन के उजाले में, सुबह के उजाले में, सुबह की रोशनी में भी उनके अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं है कि वो हमला कर सके। किस पर? पाकिस्तानी फोर्सेस पर और पाकिस्तान पर, क्योंकि इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मुल्क का हर फर्द जो इस कौम के जर्रे जर्रे की दिफा करना, इस अर्ज़ पाक के जर्रे जर्रे की दिफा करना, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए हर दम तैयार है और इसका मुहाफिज बनने को नाज़रीन तैयार है। शकरगढ़ के करीब भी जो है वो अटैक्स किए गए हैं और इसका हदफ क्या था? हदफ डिस्पेंसरी था और 2 मिसाइल दागे गए हैं। हलाकतों की तादाद जो है इस वक्त नहीं बताई जा रही और अभी तक कोई अपडेट्स के हवाले से सामने नहीं आई, इतलात मौसूल नहीं हुई और नहीं नुकसान जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। नुकसान भी इतना नहीं हुआ वहाँ पर। तो ये अटैक्स थे जो कि भारत की जानिब से किए गए। पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से किस इलाके में जो कितने हमले थे उनकी जो है तस्दीक कर दी है। ये तमाम तफसीलात थी। LOC की अगर बात की जाए, LOC पर जो है वो सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से रिटेलिएट किया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज की जानिब से दुश्मन को नाको चन्ने चबवाए जा रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ सेक्टर्स को तबाह कर दिया गया है, उनके मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया है, बटालियंस को तबाह कर दिया गया है और नाज़रीन बात करें कि भारतीय फोर्सेस वो दुम दबाकर भागने पर इस वक्त मजबूर हो चुकी है। 40 फौजी एक सेक्टर से जो है वो अपने हथियार फेंक कर जो है चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक और सेक्टर की फुटेज सामने आती है जिसके अंदर भारतीय फोर्सेस की जानिब से सफेद झंडा लहरा दिया जाता है। मतलब सफेद झंडा, हम हार मानते हैं, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, उनकी जानिब से यही
तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी, हमें छोड़ दो। लेकिन नाज़रीन, एक बात वाज़ेह की गई थी DJISPR की जानिब से, और वो बात ये थी कि अगर इन्होंने अटैक किया, शुरुआत की, तो शुरुआत तो ये करेंगे, लेकिन फिर इख्तिताम हमारी मर्जी से होगा। जंग का आगाज अगर इन्होंने किया तो फिर हम बताएंगे कि इख्तिताम कहां पर करना है। और वही सूरत हाल इस वक्त हमें लाइव देखने में मिल रही है। सूरत हाल इतनी कशीदा हो चुकी है कि भारतीय फोर्सेस जो है वो इस वक्त पसपाई का शिकार है। उनके हौसले टूट चुके हैं, उनका अज़्म टूट चुका है, उनके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, उनकी उम्मीदें मलिया मेट हो चुकी है, और उनकी पोस्ट्स, उनके सेक्टर्स ये मट्टी का ढेर बन चुके हैं, मलबे का ढेर बन चुके हैं। नाज़रीन,